हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों इसमें वैसे तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन हम शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जिसका अभी चल रहा है वो एक्सरसाइज नंबर 3 और उसमें क्वेश्चन नंबर 6। ये तो आप जान चुके दोस्तों, लेकिन हम वैसे तो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले 10th के मैथमेटिक्स को, वो भी NCERT को रेफरेंस मान के या NCERT से ही बनाएंगे, सीखेंगे और समझेंगे, और प्रैक्टिस भी इसी से करेंगे दोस्तों। वैसे आप चाहे तो कोई भी बुक बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और इसका प्रैक्टिस भी हो। लेकिन दोस्तों, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ते हो चाहे वो हिंदी में पढ़ते हो, कोई माने नहीं रखता है लैंग्वेज का। आपको कंसेप्ट समझना है, और ये NCERT को ही एक रेफरेंस माना जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो हमारा स्टेट बोर्ड हो। स्पेशली बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप चाहे जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने का मेरा मकसद ये है कि इसे मुश्किल या टफ समझ के छोड़ दिया जाता है, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टमेटिक टॉपिक है, और आप जितना बनाएंगे और आपको उतना मजा आएगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव करेगा। इसीलिए इसे ही शुरू किए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हम लोग आज इस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं। वैसे तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन भी, लेकिन आपको जनरल भी आए तो आप समझ सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए जितना हो सके अच्छे से। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार पढ़िए, और उसका जो भी कंडीशंस दिया हुआ हो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको आसान हो जाएगा, और वहां पर आपको उसका कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही मेरा कहना है। वैसे तो इसे चाहे तो आप 1 मिनट में बना सकते अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, लेकिन दोस्तों हम लोग पूरे इसे अच्छे से सीखेंगे, ताकि इस तरह का और कोई क्वेश्चन कहीं मिले तो हम उसे बिना किसी भी परेशानी के रिजल्ट तक पहुंच जाएं। ये मेरा मकसद है दोस्तों, कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, इफ A, B and C आर इंटीरियर एंगल्स, ये देखेंगे इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC, नाम भी दे दिया। देन होगा दोस्तों, देन शो दैट इतना इज इक्वल टू इतना को दिखाना है, यानी कि प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है। ठीक है दोस्तों, ये सब कंडीशन है, चाहता तो प्रूफ इतना, लेकिन ये ABC किसी त्रिभुज AB का अंतःकोण हो तो दिखाइए इतना इज इक्वल टू इतना। अगर क्वेश्चन पढ़ के पहले क्वेश्चन की बातों को अपने लैंग्वेज में आप समझ लेते, उसके सिचुएशन कंडीशन को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को कभी भी आराम से पढ़ें, और उसका कोई भी पॉइंट न छूटे, और उस पर एनालिसिस पहले करें फिर आगे बढ़ें। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहां से अब हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे जाने के में देखेंगे कि हमको क्या क्या पहले क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों अंतःकोण, इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल है तो ये
जो अंदर का कोण है इसे अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। तो एक्सटीरियर क्या हुआ, या बाह्य कोण। ये दोस्तों यहां से भी तो एक कोण बना, अगर इसको और प्रोड्यूस करते हैं और बढ़ाते हैं, ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो ये हो गया इंटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर, या अंतःकोण या बाह्य कोण। और ये दोनों का सम ये भी सीख लें दोस्तों, 180 डिग्री होता है, दो ही एंगल का कोण। और यहां पर तीन कोण का मिला के 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज या ट्रायंगल में। तो ये समझ गए। अब दिया हुआ है या वी नो, या हम लोग जानते हैं, लिखें दोस्तों वी नो, या हिंदी में लिखें हम लोग जानते हैं क्या। अगर ए बी सी दिया हुआ है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये बता दिए ये दोनों का 180 डिग्री होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसी भी स्ट्रेट लाइन का। ठीक, वो बस उतना ही समझना था। अब दोस्तों अगर यहां पे चाहे तो ये आपको समझने वाली बात है, और अगर प्रूफ करते हैं तो पहले इसी को देख लेते हैं। प्रूफ करने वाले में क्या होता है कि जनरली जो लेफ्ट हैंड में रहता है वो ही बड़ा रहता है और उसी को लेके चलते हैं। राइट हैंड में रिजल्ट या सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ रहता है, तो वहां से हम लोग चलेंगे क्या, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये लिखते हैं, और हमारा कितना है वो साइन बी सी बाय 2 इतना। और इतना तो प्रूफ करना है तो अपने आप आ जाना चाहिए, यानी कि यहां से हमको यहां पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, जो भी सिचुएशन एंड कंडीशन देता है उसको अप्लाई कर करके वहां पहुंचना है। ठीक है दोस्तों। अब अगर इससे बात करें तो BC का मान हम लोग A, चूंकि ये भी देखना होगा क्या प्रूफ करना है उसको, टारगेट तो ये है तो A, तो BC को हम लोग यहां से बदल देंगे, क्या BC को हम लोग इस पार कर देंगे, तो क्या होगा A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस B प्लस C। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका मान बैठा देंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम। साइन ये नहीं दोस्तों, BC का मान यहां पे लिखेंगे, क्योंकि BC का मान बैठाना है। BC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। अब इसको पहले BC के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना, तो BC के जगह पे लिख दिए 180 डिग्री माइनस A। और दोस्तों नीचे मेरा 2 था वो 2 रह जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे, बस इस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोगों ने BC को हटा के A लिख दिया, और हमेशा इक्वल टू चलेगा सीक्वेंस में, आप नीचे नीचे चले कोई दिक्कत नहीं। तो अब साइन इज कितना हो जाएगा, इसको अलग करेंगे, भिन्न का जोड़ होता है दोस्तों, ऐसे होता है 3/5 जो भी रहे, तो इसको इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अगर 180/2 माइनस A/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन 90, ये हो गया कट गया दोस्तों, 90 डिग्री माइनस A/2। और दोस्तों अब यहां तक आया, अब एक और हम लोगों को उसमें कंसेप्ट लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का या पूरक कोण का। आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री प्लस कोण रहे, जैसे कि साइन की अगर बात कर रहे हैं, ऊपर लेते हैं दोस्तों यहां पर, तो यहां पे साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा, इसमें बहुत बात कर चुके हैं दोस्तों, हम लोग क्या लिख सकते हैं पेयर में, कॉस थीटा। ये फार्मूला कहिए चाहे डेरिवेशन कहिए, ये आसानी से आता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, 90 को हटा देंगे और ये लिखेंगे, माइनस में ही है दोस्तों लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, कॉस एंगल के जगह पे क्या है, A/2। ये आ गया सीधा। तो हमारा अब जो प्रूफ करना था वो हमारा मिल गया, और ये कहां है,
इसे यहीं पे लिखे राइट हैंड RHS, और इस तरह से ये हमारा क्या प्रूव्ड हो गया, आपका आंसर मिल गया। इस तरह से दोस्तों आपको अप्रोच लेना है ताकि कहीं भी मिले पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बार बार उसे समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी सिचुएशन कंडीशंस ना छूटे। उसके बाद जनरली LHS से शॉर्ट करते जाइए, सिंप्लीफाई करते हुए आप RHS तक पहुंच जाएं। अगर सब कुछ आपका अच्छा रहेगा और आप कॉन्शियस रहेंगे तो न्यू से न्यू क्वेश्चन को भी आप आसानी से हैंडल कर लेंगे दोस्तों, ये मेरा यकीन है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।